Hello dear student, myself Ashish Singh, chemistry faculty from Praxis Vidyapeeth Udhauli Basti. Dear student, in this video lecture I am going to tell you about the nature of the oxide. नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये मेटल एंड नॉन मेटल होता है इसकी बेसिकली ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। जैसे जो हमारे मेटल्स होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड का नेचर किस तरीके का होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मेटल हमारा होता था, हमने आपको मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि जो मेटल्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे कि हमारा सोडियम था, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन हमारा डोनेट करता था, तो इस पर कौन सा चार्ज आता था? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तब सोडियम पे हमारा कौन सा चार्ज अवेलेबल हो जाता था? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है इस केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं? अभी इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया है? रिलीज हो गया है। तो जो मेटल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है। अब ये कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी कैल्शियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी थे कैल्शियम के पास। लेकिन अभी करंट टाइम में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन इस केमिकल रिएक्शन में क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मैंने वीडियो में ऑलरेडी पहले भी आपको बता दिया है कि मेटल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करते हैं। इसका रीजन होता है कि वो अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट को कंप्लीट करने का मतलब कि जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर नोबेल गैस के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। किस गैस के जैसा? नोबेल गैस के जैसा। नोबेल गैस में जैसे हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी गैसेज के जैसा उनका स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कि बात को समझिएगा, अभी सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अभी सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से समझिएगा कि 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का होता है। तो ये जो सोडियम था ये अपने स्ट्रक्चर को किसके जैसा बदल लिया? नियॉन के जैसा बना लिया। तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का पहले एटॉमिक नंबर कितना होता था? 20 होता था। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 18 हो गया। मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन अब ओनली रह गए। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आर्गन का होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं अब कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अपने स्ट्रक्चर को किसके जैसा बना लिया? आर्गन के जैसा बना लिया। उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाते हैं, इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? डोनेट किया था अपने ऑक्टेट को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। सिमिलरली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और निगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करें, स्पेशली नॉन मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कौन सा आयन बनाते हैं? निगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl निगेटिव आयन बनाएगा। सिमिलरली एक दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, सल्फर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डबल निगेटिव चार्ज बनाएगा। यहाँ पे अच्छा एक छोटी सी बात है, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि कैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? कैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये कैसे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है? इसका लॉजिक क्या होता है? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? क्लोरीन का हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमको 287 मिलेगा। कितना मिलेगा? 287। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 287 हमको मिल रहा है, इसका मतलब कि इसके आउटर मोस्ट सेल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है।
इसका मतलब कि इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब इस क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर ये ऑर्गन की जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। किसके जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, आर्गन के जैसा। और आर्गन हमारी एक स्टेबल अक्रिय गैस, आपको पता है कि स्टेबल गैस है, स्टेबल नोबल गैस की कंपेरिजन में आता है। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिमिलरली हम सल्फर की बात करें तो जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2। तो 6 + 2 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इस पर कितना निगेटिव चार्ज आ गया, 2 निगेटिव चार्ज। तो आपने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर उसी के रिस्पेक्टिव हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं अपने ऑक्टेट को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। हमने ऑलरेडी कुछ बातें आपको पहले भी बताई हैं, जो भी प्रीवियस वीडियो गई है। इसमें हम मेटल के ऑक्साइड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मैं उनकी बात करूं तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए कोई भी अगर हम बात करें जनरली किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो नेचर में कैसे बेसिक होता है, इस बात को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हमको पता है कि जो हमारा एसिड होता है जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट एंड वाटर का। ये आपको पता है कि ये रिएक्शन आपको बेसिकली क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ाई गई है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोलते हैं। When acid and base react with each other and form salt and water, this process be also known as the neutralization reaction. As like for example, here you can see that acid react with base and form salt and water. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसिड और बेस आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, साल्ट एंड वाटर का। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पे HCl दे दूँ, यहाँ पे एक HCl अगर मैं दे दूँ, तो यहाँ पे अगर एक छोटी सी बात मैं करूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास Na2 है, सोडियम ऑक्साइड है। अगर मेरे पास ऐसे सोडियम ऑक्साइड अवेलेबल है, Na2O अवेलेबल है, तो हम कैसे कहेंगे कि चूंकि ये आपको पता है कि अगर मैं सोडियम की स्पेशली बात करूं तो ये मेटल है और मेटल के साथ हमारा ऑक्सीजन ऑलरेडी कंबाइंड है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है, ये नेचर कैसा है, बेसिक है। इस बात को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये अगर मैं इसको कहूँ सोडियम ऑक्साइड जो हमारा ये है, ये मैं कैसे कहूँगा कि नेचर में बेसिक है। तो आपको पता है कि जब हमारा एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या आएगा, अगर सपोज दैट ओनली एसिड हो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, तो यहाँ कोई ना कोई बेस तो आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम Na2O को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, Na2O को, क्योंकि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो जब ये रिएक्शन हमारी आगे बढ़ेगी तो ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन करेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, NaCl का। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, और इसके साथ आपका वाटर भी बनना चाहिए। किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, वाटर का फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर का फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम अवेलेबल है। फिर जाकर के हमारी जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, और जो वाटर ऑलरेडी इसके साथ बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। जब तक ये बेस नहीं रहेगा तब तक ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एक दूसरे को के इफेक्ट को नष्ट नहीं करेंगे और साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इससे ये बात पता चलता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हम एग्जांपल को लेकर के चलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एज वेल एज हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको ले लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है अगर हम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम भी हमारा क्या है? मेटल है, और उसके साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कैसा ऑक्साइड हो जाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और उसके साथ वाटर बनेगा। तो ध्यान से इसमें समझने वाली बात ये है कि चूंकि यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेना पड़ेगा, ये रीजन यहाँ है कि CaCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका ये भी क्या है? साल्ट है, और इसी के साथ एज वेल एज किसका फॉर्मेशन हो रहा है? वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड होगा। तो आपको पता हो गया कि अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड की स्पेशली बात करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। इसको हम और एक दूसरे माध्यम से भी समझ सकते हैं। कैसे हम जान सकते हैं कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। इस बात को और एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक कोई मेटेलिक ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन करता है? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का, जिसका नेचर आपको ऑलरेडी पता है कि कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। अब यहाँ पे M क्या है? M समझिए आप, M है क्या यहाँ पे? यहाँ पे M का मतलब है कि यहाँ पे कोई मेटल आएगा। M के प्लेस पे क्या आएगा? कोई मेटल। क्योंकि ये हमारा है क्या? मेटेलिक ऑक्साइड है। और इसको हम प्रूव करने के लिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है इसका नेचर बेसिक है, इसको हमको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको इसको वाटर से क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और जिसका नेचर हमारा क्या होता है? बेसिक होता है। इसको हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर है और ये रिएक्ट कर ले किसके साथ? वाटर के साथ, तो ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और जिसका नेचर आपको पता है कि ऑलरेडी क्या होता है? बेसिक होता है। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल के जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल्स की जो भी ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स की जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बेसिकली जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली देखने में तो हमको लगेंगे कि बेसिक हैं, लेकिन उनका रियल में नेचर कैसा होता है? रियल में उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसे होता है? जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड व्हेन इट कंबाइन फ्रॉम द ऑक्सीजन देन इट बेसिकली फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सल्फर इज आल्सो नॉन मेटल। ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये देखने में तो हमको लग रहे हैं कि नेचर में बेसिक है, बट अगर हम बताएं तो ये चूंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को अगर हम बताएं तो ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? एयर में। ये दोनों एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो एयर में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ये दोनों जब किसके साथ कंबाइन होंगे? रेन वाटर के साथ। किसके साथ? रेन वाटर के साथ। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मेशन कर देंगे? एसिड रेन का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? एसिड रेन का। और जब ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको पता है कि जो एसिड रेन की कंडीशन होती है, जो एसिड रेन का नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर बेसिकली पहले तो बेसिक होता है, लेकिन क्योंकि पता है आपको कि जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये सब, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। और ये ऑक्साइड आपको पता है कि एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और जब ये रेन वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और एसिड रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।
Thanks.